डॉक्टर फिरदौस से पहले बात कर लें। डॉक्टर साहब आप बताइए, इंतखाबात हो जाएंगे नवंबर 10 नवंबर तक या बात आगे जाएगी? देखिए, पहले तो मलिक साहब जो करमानी साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, आपने जो नैरेटिव बिल्ड किया वो आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चैलेंज रहे और फिर जिस तरह से उन चैलेंजेस को मिस हैंडल किया गया या प्रॉपरली उस तरह से वो तमाम डिविडेंड जो पब्लिक को ट्रांसफ़र होने चाहिए थे वो ना हो सके। लेकिन उसके साथ साथ जो करमानी साहब का नैरेटिव है, मैं इनकी इस बात से तो एग्री करूँगी कि भाई ये जो उस वक्त की सिचुएशन थी, अगर उस वक्त इलेक्शन होते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता, क्योंकि IMF किसी केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं था, और जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट ना करता तो अल्टीमेटली वो इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो एक ऐसे तूफ़ान में बदलता कि पाकिस्तान आज जो है एक बदतरीन मौशी सूरत हाल से गुजर रहा होता। लेकिन उसके साथ पैरेलल जो कुछ किया गया, एक चीज़ थी कि आपके इकोनॉमिक फ्रंट पे आपके पास रिसोर्सेज नहीं, आपके पास आपने अपनी बेल्ट टाइट करनी थी, आपने अपने वो तमाम अखराजात जो है उनको आपने कर्टेल करना था, आपने पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो थी उसको इम्प्रूव करना था, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो था उसको अप टू दी पब्लिक सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस उसको ग्रास रूट लेवल तक इन्हांस करना था। लेकिन हुआ क्या कि ये वो टाइमिंग्स हैं, करमानी साहब आप पता नहीं इससे एग्री करेंगे या नहीं, कि सबसे ज़्यादा मौजे जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी की हुई, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक शहबाज शरीफ साहब को हवे के तौर पे पेश किया जाता रहा कि ये जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच है इनकी, एंड ही इज़ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये उनका एक इंट्रोडक्शन था। लेकिन ये जब इक़्तिदार में आ गए और हर शख्स मुझ समेत वो मायूसियों का शिकार हुआ कि वो शहबाज शरीफ जिसकी फुर्तियाँ लोग पंजाब में तो देखते रहे, लेकिन वफाक में आके वो क्यों सत्तू पी के सो गया, क्यों वो फ्रंट लाइन पे आके उस ब्यूरोक्रेसी से हिसाब नहीं मांग रहा, क्यों वो सर्विस डिलीवरी पे डॉक्टर साहब सत्तू पी के सोए नहीं, किस तरह वो उठ सुबह सवेरे जाते हैं, लेकिन वो वैसे ही ठुस हो गए एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जब तक भाई वजीर आजम होता था तो एज चीफ मिनिस्टर वो पंजाब चमकते हुए नजर आते थे, लेकिन अब खुद वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ के वो ठुस हो गए, क्योंकि चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो इश्यूज दरकार थे, जो सलाहियत दरकार थी, वो उनमें नजर नहीं आई। इससे ये चीज साबित हुई कि ही कैन बी अ गुड मैनेजर बट ही कांट बी अ गुड लीडर, क्योंकि लीडर जो होता है क्राइसिस में लीड करता है। अब बताइए, इलेक्शंस का नहीं आपने मुझे जवाब दिया, क्या इलेक्शंस होंगे से पहले हो जाएंगे या नहीं होंगे? जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए इलेक्शन जो है वो डेफिनेटली जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर लॉ होने चाहिए और वही एक वे फॉरवर्ड है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन, हालात और सूरत हाल, जिस इकॉनमी की करमानी साहब किससे आपको मुझे सुना रहे हैं और हमें हमारी सांसें बहाल करने के बाद हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि अब हम उस क्राइसिस से निकल आए हैं, मैं समझती हूँ कि अभी भी हम वेंटिलेटर पे हैं, और वो वेंटिलेटर जो है वो आज भी इंतखाबात बर वक्त हैं या नहीं है? मैं अभी भी नहीं आपकी बात से समझा, इंतखाबात 10 नवंबर तक हो जाएंगे या नहीं होंगे? इंतखाबात मैं जो है, जो मेरा अपना एक सियासी तजर्बा है, आई मे बी रॉन्ग, कि जब तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इस मुल्क में जो पंजाब में अभी तक डिले है, वो जब तक आप वो नर्सरी नहीं लगाते, एक नेशनल लेवल की नर्सरी जो है उस तरह से शायद अभी लगती या उगती मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये केयर टेकर आपको नज़र नहीं आ रही, ये तो बड़ी खौफनाक बात है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मैं अपने इमरान शफीक साहब से भी इस पर राय ले लें। मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो, मलिक साहब, मेरी ख्वाहिश है इलेक्शन हो, मेरी ख्वाहिश है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, मेरी ख्वाहिश है कि एक केयर टेकर स्ट्रक्चर बने जो इलेक्शन के बाद एक प्रॉपर अवामी नुमाइंदों के हवाले इक़्तिदार को हैंड ओवर करे। और आपको अंदेशा यह है कि पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे तो इसलिए कौमी इंतखाबात आगे जा सकते हैं, ये आपको अंदेशा है? देखिए, मेरी ये अपनी असेसमेंट है और मेरा एक एनालिसिस है एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आई मे बी रॉन्ग।